हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी तरफ से जोहार और जय हिंद। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और इससे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कार का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना हो, किसके किसके मूल्य का पूछ रहा है। देखिए, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, किसके मूल्य का, क्रय मूल्य का। तो हम क्रय मूल्य को क्या मानेंगे, क्रय मूल्य को हम मानते हैं यहाँ पे, क्रय मूल्य को हम इसको सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं। ऐसे केस में आप 100 नहीं मानिएगा, जहाँ 5/4 10/4 रहेगा ना, आप 100 एक्स नहीं मानिएगा, आप 100 लेके चलिएगा। ठीक है, तो बोल रहा है क्रय मूल्य हम 100 मान लिए, तो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, जिसको हम एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस इंग्लिश में। ठीक है, तो ये कितना है, क्रय मूल्य का 5/4 है। ठीक है, इसको काट दीजिए, 25 25 25 125, ये आपका आ गया विक्रय मूल्य। यहीं से पता चल रहा है कि क्रय मूल्य हम 100 माने थे, विक्रय मूल्य हमारा 125 है, तो ऑब्वियस ये लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर आपको बताए थे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 125 है और क्रय मूल्य 100 है, तो लाभ कितना हो गया 25, 125 माइनस 100 25 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो देखिए परसेंट ऑफ प्रॉफिट, तो कितना हो गया लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको बताए थे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य सीपी गुने 100। तो हमारा लाभ कितना है 25, क्रय मूल्य कितना माने थे 100, 100 माने लिए थे। अब ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस, ठीक है, ये लगता है कट गया था। चलिए फिर से कर देते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम सीपी कितना माने, क्रय मूल्य 100, तो एसपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 100 का 5/4 गुना है, क्वेश्चंस में दिया है। ठीक है, तो ये काट के आपका आ जाएगा 125। ठीक है, ये 25 बार में कटा, तो लाभ कितना होगा, लाभ आपका हो जाएगा 125 में 100 घटा दीजिए, 25 आपका लाभ आ गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लाभ बटे सीपी यानी को क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, गुना 100, तो लाभ कितना है 25, आपका क्रय मूल्य कितना है, सीपी जो माने थे क्रय मूल्य 100 गुना 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 25 कितना आ गया 25, 25%, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7 लड़कियों का आयु औसत 14 वर्ष है, तो हम टोटल कैसे निकालते हैं। अगर 7 लड़कियों का दे दिया है आपको, तो 7 लड़कियों का दे दिया है, तो हम टोटल निकालते हैं, जितना औसत दिया उससे नंबर गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 7 गर्ल्स का टोटल कितना हो जाएगा आयु, 7 गुना 14 कितना हो गया 98। अब क्वेश्चन बोलता है कि एवं जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए, एवं जब शिक्षक का, तो इसमें कौन बढ़ गया, एगो शिक्षक बढ़ गया, टीचर बढ़ गया। ठीक है, और 7 लड़की पहले से थी, तो अब कितना होगी 8, एक शिक्षक लेके। ठीक है, 8 हो गया। अब औसत आयु कितना हो जाता है 18 वर्ष, तो इसको कर देंगे तो 144 हो गया। तो अब पूछ रहा है कि शिक्षक की आयु क्या है, तो 144 में हम 98 घटा देंगे, तो शिक्षक का आयु ही बचेगा, क्योंकि इसमें 7 गर्ल्स है, यहाँ भी 7 गर्ल्स है, तो एक शिक्षक ही एक्स्ट्रा है ना। 144 में 98 घटा दीजिए, कितना बचा 46। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी 46 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन करना है। क्वेश्चन है 3125 का पावर के इजगल टू 1 के पावर 125, मतलब 1/125, पावर नहीं सॉरी। ठीक है, अब 3125 को हमको पावर में तोड़ना पड़ेगा और 125 को भी पावर को तोड़ना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में पावर सेम में टूटते हैं। ठीक है, मतलब बेस सेम होता है। ठीक है, देखिए 3125 को हम क्या 5 का 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 4 बार नहीं लिख सकते हैं, तो 5 बार लिख सकते हैं। देखिए 5 यहाँ बता कर देते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, देखिए 5 25, 25 25 125, 25 25 625
अब 625 गुना 5 3125, तो 5 के पावर में 5 के है पावर में, ठीक है। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, हो गया। अब ये जो है 5 के पावर ऊपर 5 के हो जाएगा। अब देखिए ये 5 के पावर 3 नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा पावर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये बेस वाला पावर जो है ये 5 और ये 5 बराबर है, तो यहाँ क्या होगा, जो इसके पावर है ये बेस जब सेम है तो इसके पावर बराबर हो जाता है। तो जब पावर बराबर होगा तो क्या होगा, 5 के बराबर -3, तो के बराबर -3/5। हम ऐसा इसलिए किए 5 के बराबर -3, क्योंकि बेस जो है इसका 5 5 दोनों का बराबर है, ठीक है, तभी पावर बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4, 8 तथा 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। तो ऐसे केस में चतुर्थ समानुपाती होता है, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 4:8 समानुपाती 12 तो x, इस ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका वैल्यू निकालें। तो इसका मतलब यही हुआ कि चतुर्थ समानुपाती निकालें, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 4/8 बराबर 12/x, ठीक है। तो आप देखिए x निकालिएगा तो 12 गुने 8 लिखिएगा और नीचे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिरछा तिरछी, 4 दूनी 8 और 12 दूना 24। तो क्या आ गया आंसर आपका, कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पढ़ के बुझाएगा ही नहीं आपको कि क्या है ये, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब लिखा हुआ है ऐसे x y ऐसे, इसको क्या पढ़ते हैं, इस साइन को हम पढ़ते हैं समानुपाती। क्या पढ़ते हैं, समानुपाती। ये जो दिया हुआ है ऐसे, इसको पढ़ते हैं समानुपाती। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको बोलते हैं समानुपाती, ठीक है। इसको यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी x समानुपाती y है, और यह तो x समानुपाती x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y है और x समानुपाती y है, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको कैसे लिखते हैं, x1/y1 x2/y2, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। आप x1/x2 और y1/y2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। x1 आपको दिया हुआ है यहाँ 3, y1 दिया हुआ है 6, आपसे x2 पूछ रहा है, x का मान बताइए, मतलब x2 पूछ रहा है आपको, और y2 दिया हुआ है आपका 12। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा 12 गुना 3/6, तो 6 दूना 12, तो 2 तिया 6, आपका आंसर कितना आ गया, 2 तिया 6, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर ऑफ, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजा और आदित्य ने क्रमशः 24,000 और 52,000 का निवेश किया, ठीक है। तो देखिए जब ऐसे में बड़ा बड़ा नंबर दिया रहेगा ना, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो आप कॉमन जीरो को हटा के चलिएगा, नेग्लेक्ट करके चलिएगा, ठीक है, तब जाके जल्दी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप देखिए करते हैं इसको, राजा और कौन है, आदित्य, तो कितना निवेश किया, 24,000, तो इसको 24 लेते हैं, आई कितना निवेश किया, 52,000, इसको 52 लेते हैं। इसलिए लिए क्योंकि यहाँ से भी 3 जीरो हटा रहे हैं, यहाँ से भी 3 जीरो हटा रहे हैं, किसी से कम बेसी नहीं हटाइएगा आप, ठीक है। आप पूरा लिख के भी काट लीजिएगा, नहीं तो 24, यहाँ 24 लिए, यहाँ 52 लिए, ठीक है। अब बोलता है कि 4 वर्ष के अंत में उन्हें 38,000 रुपये का कुल लाभांश मिला। कितने वर्ष के अंत में, तो ये 24,000 आपका कितने वर्ष तक रहा निवेश, 4 वर्ष तक, ठीक है, दोनों 4 वर्ष तक रखा, ठीक है, और तो 38,000 का लाभ हुआ, ठीक है। तो इसको हम जितना वर्ष तक रखेगा, ये 4 वर्ष तक रखा तो इसको 4 से गुना किए, ये 4 वर्ष तक रखा तो भी इसको गुना किए, अगर ये 4 वर्ष रखता, ये 5 वर्ष रखता, तो हम इसको 5 वर्ष से गुना करते, जो जितना वर्ष टाइम दे रहा है उसको उतना मल्टीप्लाई होगा उसका पूंजी, इसीलिए उसको हम उससे गुना करते हैं समय से, ठीक है। तो 24 छक 96 और 4 दूना 8, 4 पचे 20, इसको काटिए, 16 छक 96 और 16 रकम 16, 16 × 48, 6 रेशियो 13 में आ गया आपका। अब 38,000 का कितना टोटल लाभ कितना था, 38,000 का, 38,000 का लाभ था। अब ये कितना हो गया, 6 9 और 13 और 6 19, ठीक है। इसको पूछ रहा है, ये देखिए कुल ही लाभांश का, लाभांश में राजा का हिस्सा, तो राजा का रेशियो कितना आया, 6, ठीक है। तो 19 दूनी 38 पर 3 जीरो, क्योंकि केवल तो 38 कटा है, और 6 दूना 12,000, ठीक है। देखिए आगे आंसर आपका 12,000 होगा ये। अब देखिए 12,000 राजा का निकला, ये किसका निकला, राजा का,
12,000 राजा का निकाले तो 38,000 लाभ हुआ, तो कितना बच गया 26,000। वो 26,000 किसका है आपका, वो 26,000 आपका है आदित्य का। किसका है, आदित्य का। आदित्य का ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये 24,000 निवेश किया, वो 52,000 निवेश किया। अगर आदित्य का पूछता तो आप क्या करते, 38,000 बटे 19 गुने 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6% से 17.5% हो जाने पर, तो अच्छा 17.5% को, एक मिनट, ठीक है, 17.5% को हम 8.5% भी लिख सकते हैं ना, 2 से भगा दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि साढ़े मतलब 6% से 17.5%, ठीक है, तो 6% से 17.5% मतलब कि 6 से 8.5%, कितना, 6 से 8.5%, कितना बढ़ा, 2.5%, यही ना बढ़ा। ठीक है, किसी व्यक्ति की वार्षिक आय रुपया 850 बढ़ जाती है, कितना बढ़ जाती है, तो 2.5% बढ़ने से उसका 850 रुपया बढ़ता है। ठीक है, तो 1% बढ़ने से क्या हो जाएगा, 850 बटे 2/5, तो 100% बढ़ने से कितना होगा, 850 बटे 2.5 गुना 100। ठीक है, इसको काटिए, एक जीरो कटेगा नहीं, ऊपर वाला जीरो, एक जीरो ऊपर ही जाएगा, एक जीरो। ठीक है, ये जीरो ऊपर चला गया, ये 25 से 25 चौका 100, ये 4 काट दिए। अब करिए 8,500 को 4 से गुना करिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो होगा, 4 बचे 20 का जीरो होगा, चलिए 8 32 और 2 34, कितना आ गया, 34,000 है ऑप्शन बी नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में यही है, जितना साधारण ब्याज आपको बढ़ रहा है वैसे आप बनाते रह जाइएगा इस क्वेश्चन को। कितना बढ़ रहा है, 6% से 17.5%, आने 8.5%, तो कितना बढ़ा, 2.5%। इस 2.5% के बढ़ने के कारण आपको वार्षिक आय कितना बढ़ा, 850 रुपया। ठीक है, तो 2.5% बढ़ने से 850 रुपया बढ़ा, तो 1% बढ़ने से 2.5 नीचे आकर गुना हो जाएगा, तो 100% बढ़ने से तो 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से गुना हो गया, तो इसका काट दिए, आंसर आ गया। कोई भी चीज़ 100% बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वार्षिक आय वही ना होगी। ठीक है, हम बोल रहे हैं इतना कमाए तो 100% में कमाएंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी कमाएंगे, 100% से कोई ज़्यादा थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये आपका वार्षिक आय हो गया 34,000। ठीक है, ये सबसे आसान मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस बनाने की हम ज़रूरत नहीं समझते इसको। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस एक आध क्वेश्चन हर एक सेट में रहता है। ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन हर एक सेट में रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को ऐसे जल्दी कर देते हैं। 178 को 7 से गुना करिएगा तो 1246 होगा, और इसको गुना करिएगा तो 20.8 होगा, और 25 5 तो हो गया ये 375। ठीक है, इसको करिएगा काट कूट करके तो 891.8 आएगा आपका आंसर, ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, टाइम एंड वर्क का टाइप 1 क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग बेस वाला क्वेश्चन, इसको रेशियो मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अभिमन्यु किसी कार्य को अकेले 8 दिनों में समाप्त करता है। अभिमन्यु ऐसे लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं, 8 दिनों में करता है। ठीक है, रजनीश उसी कार्य को अकेले 12 दिनों में समाप्त करता है। रजनीश 12 दिनों में करता है। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो आप ये ऐसे लिखिएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 24 आएगा, 8 तिया 24, 12 दूना 24। ठीक है, अब देखिए रजनीश जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, मतलब ये अभिमन्यु, और रजनीश आपका एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो ये 24 बटे दोनों मिलकर कितना काम करता है एक दिन में, 5। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 24/5, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही बनाइएगा इस क्वेश्चंस को, बहुत आसान बनेगा। यहाँ देख रही है टोटल वर्क, ये 24 हमारा क्या निकला, टोटल काम, टोटल वर्क। ठीक है, तो ये टोटल 24 वर्क है, ये 8 दिन में करता है अभिमन्यु, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, तो ये इसका एफिशिएंसी हो गया। जो काम एक दिन में किया जाता है वो उसका एफिशिएंसी हो जाता है, तो ये इसका 3 निकल गया। रजनीश कितना दिन करता है, 12 दिन, तो इसका कितना हो गया, 2। ठीक है,
12 दूना 24, तो इसका 2 निकल गया, तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है, 3 और 2 5, टोटल काम कितना है 24, तो 24/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसलिए अच्छा है क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, घटाना है, तो इसलिए अच्छा है। ठीक है, सूरज किसी काम को अकेले 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। यहाँ लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस चाहिए। सूरज 6 दिन में समाप्त कर सकता है। उसने उसे कार्य को 3 दिनों तक किया, ये याद रखिएगा, कितने दिनों तक किया, 3 दिनों तक। और शेष कार्य को राजू ने 14 दिन में समाप्त किया। तो राजू जो है वो शेष कार्य को कितना दिन में समाप्त किया, 14 दिन में। ठीक है, तो राजू इसी कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। तो जो काम था वो राजू अकेले कितने दिन में कर सकता था वो पूछा है। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42। देखिए अभी जो बताए थे वही रूल करना है और कुछ नहीं करना है, सब क्वेश्चन एक ही रूल से बनेगा। 6 सती 42 और 14 तिया 42। तो यहाँ जो सूरज का इफिशियंसी है, एक दिन का जो काम करने की क्षमता है वो 7 है, और रजनीश का जो इफिशियंसी है, कौन कौन है, सूरज है और कौन है, सूरज है और राजू। हाँ, राजू जो है उसका एक दिन का काम करने का है वो 3 है। ठीक है, तो अब देखिए, तो उसने उस कार्य को 3 दिनों तक किया, कौन, सूरज 3 दिनों तक किया, सूरज 3 दिनों तक किया, और एक दिन में कितना काम करता है, 7, तो 7 या 21, कितना काम कर लिया, 21, तो शेष कितना बच गया। देखिए तो अपने दिमाग लगाइए, टोटल वर्क आपको बताए थे कि ये टोटल वर्क होता है, टोटल काम होता है, तो शेष आप 42 में से 21 घटा दीजिएगा, कितना काम बचा आपके पास, 21 काम बचा है। 3 दिन में सूरज कर लिया 21 काम, 7 या 21, और बच गया 21 काम। ठीक है, अब बोल रहा है कि और शेष राजू ने 14 दिनों में समाप्त किया, तो शेष कितना है 21, और कितना दिन लिया, 14 दिन, तो इसी से इफिशियंसी निकलेगा राजू का एक दिन का। तो 7 या 21, 7 दूनी 14, इसका इफिशियंसी कितना है 1.5। ठीक है, 1.5 इसका इफिशियंसी निकल गया। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करता है राजू, 1.5। तो अब बोल रहा है कि इसी कार्य मतलब टोटल कार्य, तो टोटल कार्य कितना है 42। ठीक है, कितने दिनों में समाप्त करता, तो ये 1.5, इसका एफिशिएंसी एक दिन का काम करने की क्षमता 1.5 है। तो यहाँ 42, इसका 42 टोटल काम है, तो इससे इसको भागा दे देंगे, भागा दे के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इस 28 आ जाएगा, काटिएगा तो। ठीक है, कितना आ जाएगा 28, काट लीजिए, 15 दूना 30, अब 12 इधर आ जाएगा, तब 12 और 1 0, 120, तो 15 अट्ठीका 120, नहीं तो आप 3 से काटिए, पहले 5 से काटिए, 15 से डायरेक्ट कटेगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, ये नंबर। क्वेश्चंस बन गया। चलिए फिर से बता देते हैं। क्वेश्चंस बोल रहा है कि सूरज किसी काम को अकेले 6 दिन में करता है, लिख लिए, उसे कार्य को 3 दिन तक किया। ठीक है, और शेष कार्य राजू ने 14 दिन तक किया, शेष कार्य राजू 14 दिन किया, टोटल काम यहाँ से निकाल लिए, 42 आ गया एलसीएम लेके, 6 सती 42, सूरज का एक दिन का काम करने की क्षमता 7, 14 तिया 42, और राजू का 3, तो 3 दिन तक काम किया है, उसने कार्य को 3 दिनों तक किया है, किसने, सूरज ने, तो कितना काम कर लिया, एक दिन में 7 करता है 21, शेष कितना बच गया, 42 में 21 घटा दिए 21। ठीक है, तो 14 दिन में समाप्त करता है शेष कार्य को, कौन, राजू, तो राजू करता है, तो राजू के लिए हम क्या किए, 21/14, 14 दिन लेता है, तो 1/1.5 हो गया, किसका एफिशिएंसी, एक दिन का काम, राजू का 1/1.5। ठीक है, अब बोल रहा है कि अकेले कितनों दिनों तक समाप्त कर सकता था, तो 42 काम था और एक दिन करता है, एक दिन में काम करता है 1.5। ठीक है, तो 1.5 को 42 में 1.5 से भागा दे देंगे, तो आपको कितना समय लगेगा, 28 दिन लगेगा, तो आपका काम हो गया। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बाय। ओके, और ये लेक्चर थोड़ा सा माइक से शूट हुआ है, माइक आ गया है, तो थोड़ा बताइएगा कि ये माइक प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो रखेंगे, वरना इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए बाय।